आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर विजय जी आपके पास आ रहा हूं और दिग्विजय जी आपके पास, बोलिए। देखिए, मैं गौरव जी की बात से अचंभित हूं। जहां तक मुझे पता है वो वकील हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जिस दिन केंद्र के कानून पे राष्ट्रपति साइन कर देते हैं उस दिन वो पूरे देश का कानून हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे सरल और इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर भाजपा बार बार ये कह रही है कि कानून किसान के हित में है, कि एमएसपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एमएसपी के प्रोटेक्शन को कानून में क्यों नहीं लेके आ जाती? क्यों हम कानून में संशोधन नहीं कर सकते हैं कि एमएसपी के नीचे किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त को गैर कानूनी माना जाएगा और एमएसपी के नीचे की खरीद फरोख्त पर एक्शन लिया जाएगा? यही तो किसान की चिंता है। आपको लगता है केवल इतने से आंदोलन खत्म हो जाएगा अगर सरकार लिख के दे दे? देखिए, किसान की ये सबसे बड़ी समस्या है कि एमएसपी के नीचे खरीद फरोख्त ऑलरेडी हो रही है। टमाटर के एग्जाम्पल की अभी बात कर रहे थे जो सरदाना जी, छत्तीसगढ़ में मैंने अपनी आंखों से देखा है किसानों के टमाटर खेतों के बगल में पड़े रह जाते हैं। आतिशी जी, छत्तीसगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, बुलंदशहर में भी दिखती है वो तस्वीरें। मेरा सवाल ये है, क्या किसान एमएसपी को लिखित में गारंटी मिलने के बाद आंदोलन खत्म कर देंगे? आपको लगता है? क्योंकि 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है अब उसमें। देखिए, ये तो जो किसानों के नेतृत्व कर रहे हैं वही इस बात को बता पाएंगे। लेकिन ये किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको एमएसपी के नीचे एक बारी बेचना पड़ेगा, तो उसका कोई अंत नहीं है कि कल को 5 रुपए किलो भी बेचना पड़ेगा, 10 रुपए किलो भी बेचना पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। विजय जी बोलिए, फिर दिग्विजय जी आपके पास, बोलिए विजय जी। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि किसान की माली हालत खराब है, उसके सुधार की जरूरत है, यहां तक तो बात सही है। अब सही तरीका क्या है, रास्ता ये ढूंढना है। क्या एमएसपी सही तरीका है? मैं नहीं मानता। मैं सबसे पहले एक सवाल, सारे हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सब समझदार हैं, एक सवाल पूछता हूं। आप मेरे से एमएसपी की उम्मीद करते हो एज ए बायर, क्वालिटी क्या होगी उस प्रोडक्ट की, ये क्यों नहीं बताते? क्या आप खुद एज ए कंज्यूमर सड़ा हुआ माल, खराब माल, कचरा मिला हुआ माल एमएसपी पे खरीदोगे? बगैर क्वालिटी डिस्कस किए आप प्राइस डिस्कस कर रहे हो। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं और फिर आप मेरे को जवाब दीजिएगा। एफसीआई जो एमएसपी पे माल खरीदती है, अरे मैडम जी सुन लीजिए, मैं समझता हूं, इतनी अंग्रेजी मुझे आती है। एफसीआई जो माल खरीदती है एमएसपी पे, उसका क्वालिटी क्या है आप समझिए जरा। 14% मॉइस्चर, 0.25% मिट्टी, 4% खराब दाना। अगर गेहूं के अंदर बाजरा, मक्का कुछ भी मिल गया अलग से भी, 2% वो भी अलाउड है। 6% कीड़ा खाया हुआ टूटा फूटा माल अलाउड है, और जो खराब श्रिंक हो जाता है 2% वो अलाउड है। 15% नॉन एडिबल ग्रेड एफसीआई एक्सेप्ट करता है, 14% मॉइस्चर एक्सेप्ट करता है। और वही देश का दूसरा कानून है एफएसएसएआई, जो फूड सेफ्टी और कंज्यूमर हेल्थ की बात करता है। वो कहता है मॉइस्चर 13% से ज्यादा नहीं होगा, और ये जो बाकी 15.25% जो कचरा मिट्टी है ये अलाउड नहीं होगा। अब मुझे ये बता दीजिए, आप एमएसपी एफसीआई खरीद सकता है क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो रहा है। इसीलिए पीडीएस की दुकान में जब एक गरीब आदमी बोलता है कि साहब हमें कूड़ा कचरा मिलता है पीडीएस में, मुझे ये बताइए कि क्या आप ये चाहते हैं इस देश की इंडस्ट्री एक्सपोर्टर एमएसपी दे और आप क्वालिटी नहीं बताएंगे? ठीक है, अब दिग्विजय जी से जवाब लेते हैं आपकी बात। दिग्विजय जी बतौर किसान जानना चाहती हूँ, रोहित जी मैं जानना चाहती हूँ, गौरव भाटिया जी क्या विजय सरदाना जी के व्यू को सपोर्ट करते हैं? अभी पूछ लेते हैं। विजय सरदाना जी ने खुल के बोल दिया है कि अभी पूछ लेता हूँ, नहीं देंगे। अभी पूछ लेता हूँ। उसके पहले बार-बार कह रही देखिए क्या है ना, आतिशी विजय सरदाना एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, ये सरकार नहीं है, इनको फैसला लेना नहीं है, वो अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अब मैं दिग्विजय चौटाला से ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, जो किसान नेता भी है साथ साथ, सरकार होने के साथ साथ किसान नेता भी है दिग्विजय चौटाला, वो कह रहे हैं कि एक बायर के नाते मुझे गारंटी भी तो दीजिए, एमएसपी चाहते हैं तो, कि माल ठीक मिलेगा। बोलिए। अब बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए, और हमने गारंटी दी है। हमारे पास के प्रांत राजस्थान ने और पंजाब ने, जहां कांग्रेस की सरकार है, वो गारंटी नहीं दे पा रहे। हमने गारंटी दी है, हमने किसानी को एमएसपी पे खरीदा है। मैं आपको
किसानों और मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो अभय मैं जी, नहीं बोल रहा था। अभय जी, या तो आप बोल लीजिए, मैं अभय जी वो बोलूं। बोल लें फिर आपके पास आ जाऊंगा। अभय जी वो बोल लें फिर आप बोल लीजिएगा ना, एक एक करके सब बोल रहे हैं, इसमें बुराई क्या है भाई? मैं छोटा लगाने का कांग्रेस के अभय जी एक एक करके सब बोल रहे हैं ना, कांग्रेस इसमें के दिक्कत क्या प्रवक्ता है? से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बोल लूं, उनको फिर आप सुन बोल लीजिए, लीजिए। फिर आप बोलिए, आप ही के पास आऊंगा। बोलिए दिग्विजय जी। हमारे यहाँ पर 2.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा होता है हम्म और हमारी खरीद 7.5 लाख टन की है। ये कोई पाकिस्तान से नहीं आया, ये राजस्थान से आया, ये पंजाब से आया। हमारे यहाँ धान की खरीद जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे दुगनी हम खरीद करते हैं। ये कहीं से नहीं आया, आपके पंजाब से आया और हमने खरीद की और एक एक दाने को एमएसपी पर खरीदा। दिल्ली में बैठ करके चिकनी चौपड़ी बातें करनी बहुत आसान है। ये कह देना कि इसमें इतना मॉइस्चर है, इसमें ये किसानों की परेशानियां समझनी इतनी आसान नहीं है। किसान के हालातों में फसल उगा रहा है, ये समझना इतना आसान नहीं है। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि सरकार को इंश्योर करना चाहिए एक एक दाने की खरीद हो और कांग्रेस के राज्य कर करके दिखाए ना। ये बैठ करके बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जिनके नेताओं को ये नहीं पता कि खेती बाड़ी की कैसे जाती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।